राधे राधे। आप सभी को सीताराम राधे श्याम। तो मित्रों, मेरे पास एक भक्तजन का बहुत ही सुंदर सा प्रश्न आया है या एक कहीं शंका आई है जिसे मैं मिटाने का पूर्ण रूप से प्रयास करूंगी। तो उनका प्रश्न इस प्रकार से है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में काफ़ी तुलनाएं की हैं। और तो आइए देखिए, श्री रामचरितमानस समझ रहे, श्री रामचरितमानस लिखी है उन्होंने। वो चाहते तो श्री रामचित्रमानस भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सबसे पहली चीज़ कि पूरे ग्रंथ का नाम ही श्री रामचरितमानस रखकर ये दिखाया है कि जीवन में चरित्र सबसे बड़ा है, कि भगवान श्री राम का चित्र भी इतना सुंदर है, उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री रामचरितमानस को चुना। अब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की महानता की बात करते हैं। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने हमें इतनी सुंदर श्री रामचरितमानस ग्रंथ दी है, और फिर भी जब वो लिखना प्रारंभ कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मुझ में ना ही रसों का ज्ञान है, ना ही छंदों का ज्ञान है, और ना ही कविता की भावों का ज्ञान है। मेरे पास ज्ञान नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, पर मेरे पास एक चीज़ है जो इस पूरी रामचरितमानस को सुंदर बना सकती है, वो है भगवान का नाम। वो कह रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं, ज्ञान नहीं मेरे पास, बस एक चीज़ है, वो है भगवान का नाम। तो वो अपने ऊपर या फिर अपनी महानता कभी दर्शाते नहीं है कि हाँ ये मैंने लिखी है इस प्रकार से। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की विचारधारा को देखा जा सकता है कि वो कितने अच्छे विचार रखते हैं, क्योंकि है तो वो भगवान के भक्त, और भगवान के भक्तों का स्वभाव ही ऐसा है। और आपका प्रश्न आया था कि श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माता सीता की तुलना माता पार्वती और रुक्मिणी से की थी, पर मैंने जब देखा तो मुझे इस प्रकार से तो नहीं मिला। यदि क्या पता मेरे देखने में ही कोई गलती रह गई हो, पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस लिखकर ये संपूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि उनके लिए चरित्र अत्यधिक महत्व रखता है। और जैसा कि श्री रामचरितमानस के बाल कांड में ही माता सीता और श्री रामचंद्र जी महाराज के मिलन का भी प्रसंग आता है, जहाँ पर माता सीता और राम जी एक दूसरे को पहली बार देखते हैं बाग में। तो उस समय माता सीता पूजा करने जा रही होती हैं, और वो पूजा किसकी करती हैं? माता भवानी की। तो माता भवानी की जब वो पूजा कर रही होती हैं तो वो उनसे वर मांगती है श्री रामचंद्र जी को अपने वर के रूप में। तो तब माता भवानी उनसे कहती है, मनु जाहि राचे हूँ मिली सो बरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। यहाँ पर उन्हें इस प्रकार का वरदान मिलता है कि जाओ, अब तुम्हें श्री रामचंद्र जी ही वर के रूप में प्राप्त होंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज एक भक्त और आराध्य देवी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, उनकी कैसे तुलना कर सकते हैं? तो शायद ये मुश्किल कार्य है कि भक्त और भगवान को कंपेयर करना। तो मुझे नहीं मिला इस प्रकार से कहीं पर कि माता सीता की माता भवानी से यानी कि माता पार्वती से कहीं पर भी तुलना हो रही हो। अब प्रश्न आता है, भगवान शिव जी और भगवान विष्णु कहें, भगवान श्री राम जी कहें, भगवान श्री कृष्ण जी कहें, इनमें से बड़ा कौन है? कई लोग कहते हैं कि हम तो शिव जी को मानते हैं, कई लोग हम विष्णु भगवान को मानते हैं, हमारे भगवान बड़े हैं। इस प्रकार की कई बातें होती हैं जो बिल्कुल व्यर्थ हैं। किस प्रकार से? देखिए, सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु सदाशिव तीनों एक ही हैं, जानत अविवेका। अब देखिए, हम श्री रामचरितमानस की बात कर रहे हैं तो यहीं से हम जानते हैं। देखिए, श्री रामचरितमानस के बालकांड में ही दूसरा जो सबसे शुरुआती श्लोक है बालकांड का, दूसरा जो श्लोक आता है वहाँ पर आता है, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थवीश्वरम। अर्थात
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि मैं भवानी शंकर जी के चरणों की वंदना करता हूँ, क्योंकि इनकी कृपा के बिना कोई भी भगवान श्री राम को नहीं पा सकता, भगवान विष्णु को नहीं पा सकता। तो इसीलिए सबसे पहले ये मार्ग है, क्योंकि भगवान शिव जी की कृपा के बिना भगवान विष्णु की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि भगवान शिव जी की कृपा के बिना भगवान विष्णु या भगवान श्री राम जी या फिर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और आइए, मैंने एक बहुत सुंदर सा श्लोक सुना है जो मैं आपको भी सुनाती हूँ। बहुत सुंदर सा श्लोक है जिसमें कहा जाता है, शिवस्य हृदयम विष्णुम विष्णोश्च हृदयम शिव। अर्थात शिव जी का हृदय है भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का हृदय है शिव जी। तो बताइए, शरीर के बिना हृदय का क्या काम और हृदय के बिना शरीर का क्या काम। बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है कि हृदय हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, क्योंकि हृदय में आत्मा का निवास स्थान हृदय है, और यदि हृदय नहीं है तो आत्मा का निवास स्थान नहीं है, और आत्मा का निवास स्थान नहीं है यानी कि शरीर में आत्मा निवास नहीं कर सकती, तो शरीर मृत कहलाता है, कुछ नहीं रहता उसके बाद शरीर में। तो यही इतनी सुंदरता से इस बात पे श्लोक से स्पष्ट किया गया है कि शिव जी का हृदय है भगवान विष्णु और भगवान विष्णु का हृदय है शिव जी। बहुत सुंदर। और अब मैं आपको एक प्रसंग सुनाती हूँ। ये प्रसंग तब का है जब राम सेतु बनती है। ये लंका कांड की बात हो रही है। तो जब राम सेतु का निर्माण होता है, जिस स्थान पर राम सेतु बनी होती है, उस स्थान पर भगवान श्री राम जी कहते हैं कि ये स्थान बहुत पवित्र है और मेरी इच्छा है कि यहाँ पर एक शिवलिंग बनाया जाए, शिवलिंग स्थापित किया जाए। तब सभी वानर मुनियों को बुलाकर लेकर आते हैं और वहाँ पर तब एक शिवलिंग बनाया जाता है जो कि रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। तो उस शिवलिंग का नाम रखा गया रामेश्वर, और उसकी पूजा अर्चना करने के बाद भगवान बहुत सुंदर बात कहते हैं। लेकिन उससे पहले देखिए कि शिव जी के आराध्य देव हैं भगवान राम जी और भगवान राम जी के आराध्य देव हैं शिव जी। तो इस प्रकार से संबंध है कि बड़ा विचित्र सा संबंध है। तो आइए देखिए, जब भगवान श्री राम जी रामेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद अब वो शिव जी के बारे में बहुत सुंदर सी बातें करते हैं, वो आप ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका कांड की कुछ चौपाइयों में बहुत सुंदर बात कही, शिव समान प्रिय मोहि न दूजा, कि मुझे शिव जी के समान कोई और दूजा प्रिय है ही नहीं। और भगवान श्री राम जी ने कहा, शिव द्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं पावा। अर्थात जो शिव जी से द्रोह रखता है और मेरा भक्त खुद को मेरा भक्त कहलाता है, वो मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। और भगवान कहते हैं कि शंकर विमुख भगति हम मोरी, सो नारकी मूढ़मति थोरी। भगवान कह रहे हैं जो शंकर जी से द्रोह रखकर अर्थात शंकर जी से विमुख होकर मेरी भक्ति करता है, वो नरक को वास करने लायक व्यक्ति अज्ञानता से परिपूर्ण होता है। और आगे एक दोहे में भगवान कहते हैं, शंकर प्रियम मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कलप भरी, घोर नरक महु-बास। जो भगवान कहते हैं कि जो खुद को भगवान शंकर का भक्त बताते हैं और मुझसे द्रोह करते हैं, और दूसरे वो जो मेरी भक्ति करते हैं पर शिव जी से द्रोह रखते हैं, ऐसे व्यक्ति घोर नरक में पूरे एक कल्प के लिए, कल्प भर के लिए वास करते हैं। एक कल्प के लिए पूरा वास वो घोर नरक में करते हैं। इस पूरी चौपाई में भगवान ने बहुत सुंदरता से बताया है कि शिव जी कौन है। शिव जी बहुत खास हैं भगवान के। देखिए, भगवान के शिव जी बहुत खास हैं और यदि इनसे द्रोह रखते हैं तो भगवान अवश्य नाराज हो सकते हैं। तो इसीलिए भगवान में कंपैरिजन छोड़िए
और अपने जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जपते रहिए। यहीं से लंका कांड में भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से शिव जी के बारे में बताया कि शिव जी उनके लिए क्या अहमियत रखती है, शिव जी की क्या अहमियत है। तो सबसे प्रिय उन्हें शिव जी ही है, ये बात उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट की है। तो इसलिए शिव जी से द्रोह ना रखें, और शिव जी के भक्त हैं तो भगवान विष्णु से द्रोह ना रखें। अब एक और प्रश्न किया था कि हमारे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा राधा नाम जपो, और कोई और कहते हैं कि कृष्ण कृष्ण जपो। तो देखिए, प्रेमानंद जी महाराज को मैं भी सुनती हूँ और मुझे लगता है वो तो सभी लोग सुनते ही होंगे। उनकी जो बात होती है वो आप उन्हें देखिए, उनकी बात की सुंदरता देखिए। वो कभी नहीं कहते कि केवल यही नाम जपो, बल्कि वो अलग अलग संप्रदाय की भी बात की जाए तो वो कहते हैं कि अपने ही भगवान का नाम जपिए, पर धर्म करिए, धर्मयुक्त कार्य करिए, पापाचरण मत कीजिए। उनका कहना ये है। यही बहुत सुंदर बात है उनकी, जो वो सबको समान रूप से देखते हैं कि अपने अपने इष्ट देव का नाम जपिए। और मैं भी यही कहती हूँ कि आप अपने इष्ट देव का नाम जपिए। वो करना छोड़ दीजिए कि वो छोटे हैं, वो बड़े हैं, वो छोटे हैं। भगवान है वो, हम कौन है उन्हें कंपेयर करने वाले, उन्हें तो उनकी तुलना। यही आदत है जो हमें हमारे सही मार्ग से भटकाती है। सिर्फ अच्छे भगवान के, अपने इष्ट देव के नाम जपने की राह पर चलते रहिए, भगवत नाम जपते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, पापाचरण मत कीजिए। बस परम आनंद, परम शांति में रहेंगे। राधे राधे।